वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग देख रहे हैं आज की करंट अफेयर का टेस्ट, क्योंकि आपके लिए हर रविवार को इस चैनल पर एक सप्ताह के दौरान जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनका टेस्ट होता है। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में क्या है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हर वीडियो में आपके क्वेश्चन नंबर टोटल 15 होते हैं। 15 क्वेश्चन का आपका ये टेस्ट है और हर रविवार को ये टेस्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप क्या करेंगे कि आप हर क्वेश्चन का आंसर अपनी कॉपी में लिखते जाएंगे और अंत में आपको आंसर की मिलेगी और उससे मिलाकर आप कमेंट करना ना भूलें कि कितने आंसर आपके सही हुए। तो आप इंडिविजुअली एक एक क्वेश्चन का आंसर मत दीजिए, आप टोटल करके आपके सही आंसर कमेंट करना। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, किस प्राइवेट कंपनी ने दिल्ली के लाल किले हेतु एडॉप्ट ए हेरिटेज योजना के तहत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसमें आपकी चार ऑप्शन है, रिलायंस, टाटा, माइक्रोमैक्स और डालमिया भारत लिमिटेड। तो इन चार ऑप्शन में आपका कौन सा आंसर सही होगा? कौन सी कंपनी ने दिल्ली के लाल किले हेतु एडॉप्ट ए हेरिटेज योजना के तहत समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो आप अपना आंसर नोट करते चलिए। तो देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के स्वास्थ्य कार्यक्रम की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? तो हरियाणा राज्य के स्वास्थ्य कार्यक्रम की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? इनके चार ऑप्शन है, मानुश्री छिल्लर, गीता फोगट, गौरी सोरान और मैरी कॉम। तो इन चार में से आपका एक आंसर सही है। तो आप इसका आंसर नोट करते चाहिए और अंत में आपको आंसर की मिलेगी, उससे आप मिलान कर लेना। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न आपका है, हाल ही में 27वें सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुना गया? तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि सरस्वती सम्मान एक बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मान है और के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। तो इसके चार ऑप्शन है आपके, महाबलेश्वर सैल, पद्मा सचदेव, हरिवंश राय बच्चन और सीतांशु यशचंद्र। तो इन चार ऑप्शन में से किसे 27वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? तो नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, कौन से मुख्यमंत्री ने देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड बना लिया है? यानी कि लगातार कितने वर्ष तक, अधिकतम वर्ष तक जो मुख्यमंत्री समय अपना व्यतीत कर चुके हैं कार्यकाल में, तो वो कौन से हैं? तो आपके चार ऑप्शन है, शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, पवन चामलिंग और ज्योति बसु। तो इन चार में से कोई ना कोई मुख्यमंत्री है जिनके नाम सबसे अधिक लंबे समय तक सेवा देने का रिकॉर्ड बन गया है मुख्यमंत्री के रूप में। तो ये आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, आपका पांचवा प्रश्न है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री कौन बने? देखिए यहाँ पर हम मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम उप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री कौन बने? तो चार ऑप्शन आपके सामने है, महबूबा मुफ्ती, कविंदर गुप्ता, नाजिया मुफ्ती और आलोक गुप्ता। तो चार ऑप्शन में से आपका एक सही होगा, तो नोट करते चलिए इसका आंसर। तो नेक्स्ट देखते हैं, आपका छठवां प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध ला लीगा खिताब किसने जीता? तो ला लीगा खिताब एक फुटबॉल का प्रसिद्ध खिताब होता है। तो ये किसने जीता? तो चार ऑप्शन आपके सामने है, बार्सिलोना, डेपोट्रोवो, ला कोरूना और सेविला और रियल मैड्रिड। तो चार ऑप्शन में से आपका एक सही होगा, तो इसका आप आंसर नोट कर लेंगे। और चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न आपका है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले से गोवर्धन योजना शुरू की गई? तो इस वर्ष के वित्तीय बजट में गोवर्धन योजना को शुरू करने का काम किया गया था। तो ये आपका हरियाणा के कौन से जिले से शुरुआत इसकी कर दी गई है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, करनाल, रोहतक, हिसार और जींद। ये चारों हरियाणा के जिले हैं। तो इनमें से कौन सा ऐसा जिला है जहां से गोवर्धन योजना शुरू की गई है? तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में भारत जापान की 9वीं ऊर्जा वार्ता कहां पर संपन्न हुई? तो चार ऑप्शन आपके सामने है, नई दिल्ली, टोक्यो, बेंगलुरु, कोलकाता। तो इन चार ऑप्शन में से किस स्थान पर भारत और जापान की 9वीं ऊर्जा वार्ता संपन्न हुई है? तो उम्मीद करते हैं आपको, अगर पिछले वीडियोस आपने पिछले सप्ताह के देखे हैं तो इन सभी के आंसर आप दे सकेंगे, क्योंकि जो भी आपका रविवार को ये टेस्ट होता है उसमें पिछले 7 दिन के क्वेश्चन को कवर किया जाता है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वर्ष की अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस किसने जीती? तो फार्मूला 1 रेस के बारे में, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? तो चार ऑप्शन है, नारायण कार्तिकेयन, सेबेस्टियन वेटेल, लुइस हैमिल्टन और निकोलस थॉमस। ठीक है, तो आपका चार ऑप्शन कंप्लीट हुए। अब इसमें से किसी न किसी ऑप्शन में आपका एक आंसर है, तो नोट करते चलिए, अंत में आपको आंसर की मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं, आपका 10वां प्रश्न है, प्रेस सूचना ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने? तो प्रेस सूचना ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने? तो चार ऑप्शन आपके सामने है, सीतांशु रंजन कर, अभिनव परिहार, रजत यादव और फ्रैंक नोरोन्हा। ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके सामने है,
तो इसका आंसर आप नोट करते चलिए। नेक्स्ट देखते हैं, आपका 11वां प्रश्न है, विश्व के शीर्ष 5 रक्षा खर्चकर्ताओं में भारत किस स्थान पर पहुंच कर गया है? यानी कि सेना के ऊपर और अपनी डिफेंस के ऊपर कितना रुपया खर्च करते हैं, तो इस मामले में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? तो 4 ऑप्शन है आपके, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। ठीक है, यानी कि भारत अपनी आर्मी पर, अपनी रक्षा क्षेत्र में कितना खर्च करता है, तो इस क्रम में आपके 4 ऑप्शन सामने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका 12वां प्रश्न है, IRDAI का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, तो ये इंश्योरेंस से संबंधित संस्था है। ठीक है, तो इस संस्था का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो 4 ऑप्शन है, सायनी आहूजा, विवेक गोयनका, सुभाष चंद्र खुंतिया, RS चंद्रा। ठीक, 4 ऑप्शन आपके हैं सामने, तो नोट करते चलिए इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, आपका 13वां प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर की 157वीं जयंती मनाने के लिए किस देश में सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की 157वीं जयंती मनाने के लिए मिस्र में, या फिर जापान में, या फिर नेपाल में, या फिर कनाडा में सांस्कृतिक महोत्सव आयोजन किया जा रहा है। तो इन 4 में से कोई ना कोई आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14वां प्रश्न है आपका, WBC एशियाई मुक्केबाजी पुरस्कार किसे मिला? तो 4 ऑप्शन है, मैरी कॉम, नीरज गोयत और विजेंद्र कुमार, PR थापा। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई आपका सही होगा, तो नोट करते चलिएगा इसका आंसर। और आप देखते हैं आपका अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का, किस देश की संसद ने हाल ही में मुहम्मदकली अबील गाजियो को प्रधानमंत्री मनोनीत किया है? तो ये एक जटिल नाम है पढ़ने में, तो इनको प्रधानमंत्री किसने मनोनीत किया है, किस देश में मनोनीत किया गया है? तो ऑप्शन है आपके सामने, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ईरान और आर्मेनिया। इन 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई एक आपका आंसर सही है, तो नोट करके चलिए देखते हैं अब हम आज की 15 क्वेश्चन की आंसर की। तो उम्मीद करते हैं आपने सभी क्वेश्चन कर लिए होंगे और 15 महत्वपूर्ण प्रश्न इस सप्ताह की करंट अफेयर से आपके कंप्लीट हुए। चलिए देखते हैं आंसर की। तो ये देखिए आपकी स्क्रीन पर आपको आंसर की दिख रही होगी, आपके 15 क्वेश्चन के जो भी आंसर हैं, ऑप्शन शायद, और उसमें जो उसका आंसर है वो भी आपको लिख दिया गया है। चलिए बोल देते हैं, पहले का आपका D है डालमिया ग्रुप, और दूसरे का C है गौरी सोरान, तीसरे का D है सीतांशु यशचंद्र, चौथे का C है पवन चामलिंग, 5वें का B है कविंदर गुप्ता, 6वें का A है बार्सिलोना, 7वें का A है करनाल, 8वें का A है नई दिल्ली, 9वें का C है लुइस हैमिल्टन, 10वें का A है सीतांशु रंजन कर, 11वें का D है 5वां, और 12वें का C है सुभाष चंद्र खुंतिया, और 13वें का A है मिस्र, और 14वें का B है नीरज गोयत, और 15वां और अंतिम क्वेश्चन का आंसर है किर्गिस्तान। हालांकि ये सभी प्रश्नों के आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने इन सभी प्रश्नों के आंसर आपको बोल भी दिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप